अब देखो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में आता है। बहुत ही जो है 2 नंबर का है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों यानी कि कपल्स के बीच की दूरी ज्ञात करो। और वे बिंदुओं के निर्देशांक हैं, 2 बिंदु हैं ए और बी। इसके पहले बिंदु के निर्देशांक है -5 व 7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -1 व 3। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र बना लो पहले। x1 है, ये y1 है, ये बिंदु x2 है और ये बिंदु y2 है। तो पहला सूत्र लिखते हैं, क्या हो, ए बी यानी कि ए और बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर, ये वर्गमूल का निशान है। पहले में से पहला घटाओ, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 पर का वर्ग। आगे बात समझ में? प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ, y निर्देशांक का अंतर और इधर x निर्देशांकों का अंतर, y1 माइनस y2 पर का वर्ग, यानी कि दोनों के x निर्देशांकों के अंतर पर का वर्ग जमा दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर पर का वर्ग। ये है सादी सी भाषा में। इसमें से पहले में से पहला घटा दो, जमा पर का वर्ग कर दो और जमा दूसरे में से दूसरा घटा दो, ऐसे बोलते हैं सादी भाषा में। ठीक है, तो ये सूत्र है। बराबर जब मान भरवा, इसमें क्या है, मान क्या है, x1 है हमारा -5, बड़े ब्रैकेट लगा लो। -5 को माइनस वाली संख्या को अक्सर ब्रैकेट में लिखा करो, यहाँ बड़ा लगा लो ब्रैकेट। ठीक है, तो x1 माइनस x2 माइनस, फिर माइनस की संख्या आ गई। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट और ये करेंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा ले, क्योंकि छोटे जो नफी की संख्या से छोटे ब्रैकेट में रखो। माइनस ये x2 पर का वर्ग होगा, x2 है हमारा x1 y1, x2 y2, x2 -1 है। ठीक है, इस पर का वर्ग। अब जमा का निशान, x निर्देशांकों के अंतर पर का वर्ग हो गया, जमा y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक जो है पहले बिंदु का, इसका ये है, इस पर का। इसमें तो कोई नफी का नहीं, तो इसमें तो चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया कितना, 7 माइनस 3 पर का वर्ग। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। बराबर। ये वर्गमूल का निशान। अच्छा, नफी 5 से खोलो जरा ध्यान से, अब ब्रैकेट लगा लो। -5 हो गए तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह तो है नहीं। और अब ये चिन्ह, ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, अब इस ब्रैकेट को भी खोल लो, लेकिन इससे पहले नफी का निशान है, तो नफी नफी दोनों चिन्ह की गुणा हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो और इस पर का वर्ग कर दो, खुल गया। प्लस, ये प्लस का निशान आ गया। ये 7 में से 3 गया, नफी का कोई चक्कर ही नहीं। 7 में से 3 गए 4, तो बड़े ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। 4 पर का वर्ग हो गया। ठीक है, आप फिर क्या करो, बराबर वर्गमूल का चिन्ह है। ये माइनस के 5 है, जमा का 1, तो माइनस के 4 बच गए, -4 पर का वर्ग प्लस ये क्या बच गया, 4 पर का वर्ग। इसे ऐसे लिख लियो, बराबर निशान वर्गमूल का। नफी 4 का वर्ग कितना हो, जो 4 का होगा वही नफी 4 का होगा। नफी 4 गुणा नफी 4 बराबर नफी नफी की गुणा जमा 4 चौक 16 होगा। 4 का भी 16 ही होगा, नफी 4 का भी 16 ही होगा।
प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 बराबर 16 16 32 होगी। इसे 32 को ऐसे तरह तोड़ो कि एक पूर्ण वर्ग हो और दूसरी पूर्ण वर्ग चाहे ना हो, तो ये टूट जाएगा। बहुत आसान, 16 गुणा 2 में टूट जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल निकल जाए, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का वर्गमूल निकला है, कितना आ जाएगा? 4 वर्गमूल, ये 2 का निकलता नहीं, अंदर रख लो। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। पहले में से पहला घटा दो, x निर्देशांकों के अंतर पर का वर्ग जमा y निर्देशांकों के अंतर पर का वर्ग। और चिन्ह की समस्या ये है कि इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा लगा और अगर नफी का जो कोई चक्कर है। ठीक है, चलो देखो निर्देशांक ज्यामिति का अब है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बताइए कि क्या बिंदु 1 व -5, 2 व -3, 2 व 3 और -2 व -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक रेखा में है। अगर 3 बिंदु A, B, C सपोज करो 3 बिंदु एक रेखा में है, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कि उनसे त्रिभुज बन ही नहीं सकता, अर्थात उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमें इन 3 बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हल है, यदि ये बिंदु संरेखी हैं, तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के क्या सूत्र है? त्रिभुज के निर्देशांक सपोज करो, मान लिया x1 y1 और x2 y2 x3 और y3, ये 3 बिंदु हैं। x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 बिंदुओं के निर्देशांक ये हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पहले वाले निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक को एक बार फिर लिख लीजिए, x1 और ये y1 एक बार फिर लिख लिया। तो इसका क्या करेगा, ये इंटू ये इंटू ये, x2 y3 x3 y1, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 इन ब्रैकेट माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 बराबर होगा 0 के। देखो कैसे हो जाएगा, क्या बताया था हमने, x1 y2 ये एक चीज ऐसे तिरछी गुणा करते हैं और योग करते हैं उनका, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 इन ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, माइनस फिर क्या होगा, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये बराबर 0 के आएगा।
कहीं के बराबर आएगा शून्य के। तो अगर स्वक्षेत्रफल शून्य आता है तो समझो तीनों बिंदु संरेख है, अर्थात एक सीधी रेखा में, उससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, आप जरा ऐसा देखो, अब बिंदु के निर्देशांक लिखो। बिंदु के निर्देशांक बताओ। 1 व 5, 2 व 3, -2, -2 व -11। और पता है पहले वाले के निर्देशांक को एक बार फिर लिखे हैं, 1 और 5। आगे बात समझ में? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये शून्य। तो ऐसा करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर से गुणा, इसकी इससे करो और इसकी इससे करो। ए 1 × 3 + 2 × -11 + 2 × 5 इन ब्रैकेट। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 × 3, 1 × 3, बड़ा कोष्टक लगा लो और इन ब्रैकेट में कर लो, 1 × 3 जमा 2 × -11, 2 की -11 की गुणा कितनी होगी, -22, गुणा ही करके लिख दो, प्लस -2 की 5 की गुणा कितनी होगी, -10। ठीक है, पहला स्टेप पूरा। अब माइनस ये इंटू ये इंटू ये जमा ये इंटू, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 की 3 की गुणा कितनी होगी, 3 जमा -11 और 2 की गुणा कितनी होगी, नहीं 2, 5 की 2 की होगी ना, 10 हो गया, और 3 की -2 की प्लस -6 ब्रैकेट में फिर आएगा ना, ब्रैकेट में कर दो, और -11 की देखिए प्लस -11 को ब्रैकेट में कर दो, तो ये आ गया, सूत्र आ गया। अभी सॉल्व करो, देखो 0 आएगा क्या, बड़ा ब्रैकेट 3 एकम 3 और -22 जमा नफी मिलकर नफी हो गए -22 और जमा नफी मिलकर नफी हो गए -10 आ गया। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट ये हो गया 10 जमा नफी मिलकर 6 हो गया, नफी के 6 और जमा नफी मिलकर हो गया नफी -11। ठीक, अब ये दोनों ब्रैकेट है ना, सारे ब्रैकेट को खोल दो। एक ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट खोलोगे बड़े वाला, इससे पहले नफी का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो बराबर हो गया, एक तो रख लो ब्रैकेट, चलो नहीं रखते नहीं सही, नफी के 22 और नफी के 10 माइनस ये 10 जमा का 10 था, नफी का हो गया, जमा का नफी का 6 था, जमा का 6 हो गया, नफी का 11 था, जमा का 11 हो गया। अब देखो जमा के कितने हैं, जमा का ये है और ये है, 11 और 6 17, 17 3 20, 20 6 और 3 9 और 11 20 माइनस के कितने हो गए, माइनस के 42 बराबर माइनस कितना आ जाएगा, -22। तो 0 तो नहीं आया, अतः ये बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि उत्तर शून्य नहीं है, अतः इन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः बिंदु संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है।